बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उस पर अमल दरामद का मरला जो है वो शुरू हो चुका है। नए चीफ जस्टिस जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाने जा रहे हैं 26 तारीख को। अब जो सीनियर तरीन जज साहबान हैं, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल उठाया जा रहा है। और क्या जैसे लाहौर हाई कोर्ट में जो सीनियर जज साहबान थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जो जूनियर जज जो है वो चीफ बनी थी, तो क्या यहाँ भी यही रूटीन जो है, यही प्रैक्टिस जो है वो दोबारा दोहराई जा रही है? इस पर बात की जा रही है। मुख्तलिफ हलकों में जो वकला हैं वो बात कर रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ जो आइनी बेंचेस हैं उसका भी अब इंतज़ार किया जा रहा है, और जो आइन से मुतल्लिक केसेस हैं उनका जो है वो आइनी बेंचेस में शिफ्ट किया जा रहा है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक केस जो है आइन से मुतल्लिक आइनी बेंच में रेफ़र कर दिया, और इसी तरह जो बाकी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में जो ऐसे केसेस हैं जिनका तल्लुक़ आइन से है, जिसका तल्लुक़ कानून से है, वो आइनी बेंचेस की तरफ जो है वो रेफ़र किए जा रहे हैं। और यूँ कहा जा रहा है कि तकरीबन 40% केसेस जो है वो आइनी बेंचेस में मुंतकिल हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि आज बुशरा बीबी की भी ज़मानत हो गई और उनकी रिहाई नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ का रिएक्शन जो है इस पर बड़ा सख्त आया है। उमर यूसुफ साहब कहते हैं कि जो है वो ज़मानत होने के बावजूद रिहाई ना होना ये एक बड़ा अलमिया है और सवालिया निशान है हुकूमत पर। और इसके साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अरकान थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा? शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं उन्हें। वो कहते हैं कि हम तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ उन्हें अब जो है ऑन करने के लिए तैयार नहीं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद होंगे फातिमा अली खान साहब, आपका शुक्रिया मैम। कादर मंदुखेर साहब पीपल पार्टी से, कादर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। शायद खटक साहब हमें तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं, शायद भाई आपका शुक्रिया जो है वो वक्त देने का। मैम शिजरा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुझे बताइएगा, एक तो 26वीं आईनी तरमीम हो गई, आपको कामयाबी हुई और अब उस पर अमल दरामद हो रहा है। कैसे देख रही हैं आज पूरे, मैं देख रहा था मुल्क भर से जो बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार का या लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, तमाम वकला तंजीमें जो हैं उसे वेलकम कर रही हैं, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा अभी? जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। सबसे अच्छी बात जो इस आइनी तरमीम की वो ये है, जो कि हम शुरू से कहना चाह रहे थे, हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ये ब्रॉडर कंसेंसस से हो, क्योंकि आइनी तरमीम एक बहुत अहम एक चीज़ होती है। आइन के अंदर आप एक नई शिक ला रहे होते हैं, उस पुरानी को आप चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक सबसे बेहतर चीज़ जो हुई इस आइनी तरमीम में वो ये थी कि हमने उस मुसवदे को फाइनल किया जो जिस पे कि सब राज़ी थे। इवन यहाँ तक कि PTI के लोगों ने भी कहा कि हम इस मुसवदे को समझते हैं, ठीक है। उन्होंने मौलाना की तारीफ की कि ये बड़ा अच्छा मुसवदा, मौलाना ने उसमें जो चेंजेस लाए या जो नई चीज़ें ऐड की, तो बहुत बेहतर हुआ। ये नई तरमीम सबके मशवरे के साथ, सबके इनपुट के साथ आई। और अब जब इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा, आप देखें ना कि सबसे पहले वो जमात जिसने कि इसकी बहुत ज़्यादा मुखालफत की, बहुत उन्होंने प्रोपेगेंडा भी किया, सबसे पहले उसी जमात ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए कहा कि ये अब क्योंकि हमारा आइनी मामला है तो इसको आइनी कोर्ट की तरफ चले जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे, अवाम भी देखेगी, कौम भी देखेगी कि ये आइनी बेंच बनाना ये अवाम के फ़ायदे में था, ये अवाम की बेहतरी में जाएगा। और जैसे जैसे जो सियासी ऐसे मुकदमात हैं जिनके ऊपर के बहुत टाइम लग जाता है, बहुत वक्त लग जाता है, वो जब आइनी कोर्ट उनको हैंडल करेंगे तो जो अवाम के फैसले हैं, जो अवाम के मसले हैं, जो अवाम की जो कोर्ट्स के अंदर फंसे हुए हैं केसेस इतनी देर से, उनके ऊपर अब जल्दी और ज़्यादा टाइम सर्व किया जा सकेगा। तो ये इसमें एक बेहतरी आएगी। ये मैं समझती हूँ कि पूरी एक सिस्टम के अंदर बेहतरी आएगी। ठीक है कादर भाई, आप एक वकील भी हैं सर, और थोड़ा सा इसमें रोशनी डालिएगा कि अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो केसेस चल रहे हैं, जैसे कि आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक केस रेफ़र कर दिया आइनी बेंच को। अभी तक आइनी बेंचेस जो है वो बने नहीं हैं, गो के ये कहा जा रहा है कि मुल्क भर में मुख्तलिफ जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी अपने जो केसेस हैं वो आइनी बेंचेस को शिफ्ट करेंगी। तो किस तरह ये सारा होगा कि एक केस चल रहा है उसे शिफ्ट कर दिया जाए आइनी बेंचेस में, और इसका फैसला कैसे होगा? कोई भाम तो नहीं पैदा होगा इससे? बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कानून की वकला की आईनी बॉडी पाकिस्तान बार कौंसिल
जिसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है तो उनके रजिस्ट्रेशन के एक आईनी बॉडी है, उन्होंने हिमायत की है। आपका सिंध बार कौंसिल ने हिमायत की है, खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हिमायत की है और मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने हिमायत की है। तो सबसे पहले जो एक बहाम था, ये चंद जो वकील जो मीडिया पे आ जाते हैं और वो ये ऐलान करते हैं कि हमारे लाशों पे गुजर के ये बनेगा, तो वो तो बगैर लाशों के गुजर गई, क्योंकि लाशें देना लाशें लेना ये सारी चीजें तो इनके एक फिल्मी डायलॉग है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और सबसे बढ़कर जो मुझे खास तौर पे जो मुझे खतरा था या मुझे खदशा था या मुझे इस चीज का था कि खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल उसकी हिमायत नहीं करेंगे, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि उन्होंने हिमायत कर दी उसको, ठीक है ना। और फिर मैंने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल जो सबसे बड़ी आईनी है, उन्होंने तो पहले तजावीज में हिस्सा लिया है और हिमायत की है। तो अब वो ये मरहला तो गुजर गया और इस मरहले के साथ साथ अब वो यकीनन सिंध हाई कोर्ट में भी आज केसेस एडजन हो गए, तो सूबाई सतह पे भी आईनी अदालतें बनेंगी। और मैं आपको एक कानून की तालिब इल्म के हिसाब से बताऊं कि लोगों को खामखा सियासी डायलॉग बाजी के अलावा एक प्रैक्टिसिव लॉयर की इज्जत से मेरे केस मैंने एक बैंक के खिलाफ दाखिल किया था, जो उन्होंने गलत पे ऑर्डर अकाउंट में जमा किया। 4 साल यानी पहले नोटिस हुआ, 4 साल 4 महीने बाद लगा। हाँ। मैं इधर असेंबली में मसरूफ था, मेरा वकील टाइम पे नहीं जा सका, डिसमिस कर दिया। ठीक। अब आप मुझे बताओ, लोग हमें थाने जाते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील का अपना केस 4 साल 4 महीने बाद लगा। जी ऐसे ही। और पहली तारीख में वो डिसमिस भी हो गया। तो ये सारी चीजें तो ये तो खैर मेरे जाती केस था। आम जो क्लाइंट के केस होता है तो उससे बड़ी एक हरासमेंट होती है, बड़ी एक इंसल्ट होती है, क्लाइंट नाराज होता है, फीस लिया है वो भी वापस ले लेते हैं, नाराज हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इनके फायदे नजर आएंगे। मिसालें मैं आपको 1000 दे सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इस आईनी मसौदा से तो पीटीआई भी राजी थी। आपकी गौर खान साहब की वो क्लिप भी आप सुना दे अपने व्यूअर्स को, जो उन्होंने कहा कि हमने मौलाना साहब के साथ मसौदे पे हमने इत्तफाक कर लिए है और इत्तफाक करने के बाद सिर्फ हमें खान साहब तक रिसाई दिला दे, हम उनसे पूछ ले। और खान साहब तक जो रिसाई बिलावल भुट्टो साहब ने दिलाई है हुकूमत से के और फिर वहां जाके उनको पड़ी गालियां। उनको पता है कि कमबख्तो हमने तो बोला, मैंने तो बोला कि शंघाई ताउन जो इजलास है वो नहीं होने देना, वहां आप एक जबरदस्त एहतजाज करने देना, इस तरह तो मैं भी रियाऊंगा। आपके सारे चैनल ने वो दिखाया, बाद में यकीनन वो तरदीद करेंगे, गालियां थोड़ी मानेंगे कि हमें गालियां दी है। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें एक तरफ रख के, और फिर मैं आपको ये भी बता दूं, और मैं चूंकि खुद वकीलों में बता रहा हूँ, ये बाज वकीलों के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद है कि ये काली बेड़े हैं। काली बेड़ी इस वजह से ये 3 बजे चैम्बर में ताल्लुकात के बेस पे घुसते थे और स्टे ऑर्डर लेके और 3 साल तक जो ना पेश ही नहीं होने देते थे। मिसाल किसी बिल्डिंग का, किसी चीज का, जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो ये चीजें सारी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि सबसे बढ़कर जो मेरा अपना बिल था 2021 में मैंने पीटीआई के दौर में असेंबली पेश की कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3 मरतबा इंटरव्यू, जात, नस्ल और जबान पूछते हो। हाई कोर्ट के जज अपने चमचों को, पांचों भतीजों को, चैम्बर के लोगों को क्यों लेते हो? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ रहा हूँ, आप गरीब का बच्चा भी कुछ सोच सकता है कि मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊं। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी समरात तो आहिस्ता आहिस्ता नजर आएंगे। एक दिन में आप देख रहे इतनी बड़ी हिमायत बार कौंसिल, बार एसोसिएशन ने कर लिए, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आगे भी चल के, क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ थोड़ा सियासी डायलॉगबाजी करते थे, तो हम बेहतर ही आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम में दुनिया में 141 नंबर है, तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। चलें कादर भाई, आगे बढ़ते हैं। अमर मुगल साहब ने हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ से। अमर भाई शुक्रिया वक्त देने का। एक तो बताइएगा कि जो तहरीक इंसाफ का भी एक डिमांड थी कि आइनी बेंचेस जो है वो बनाए जाएँ आइनी कोर्ट के बजाय, लेकिन फिर अभी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इससे भी जो है वो पीछे हट रही है कि हमारी कोई डिमांड नहीं थी। और मेरे कल ही प्रोग्राम में जो है वो सेंटर खलील ताहिर संधू ने ये ड्राफ्ट दिखाया कि जो है वो राजा साहब ने और कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो है ये ड्राफ्ट तैयार किया था। तो अब क्या तहरीक इंसाफ इसको ऑन कर रही है या इसके खिलाफ वही तहरीक या वही एहतजाज होगा? देखें जी, मैंने अभी ये जो भाई हैं हमारे लायर, इनकी बातें भी बड़ी गौर से सुनी और उनसे पहले जो खातून बात कर रही थी। हाँ, अच्छा, कादर मलूफेल साहब हैं ये। अच्छा, बात ये है जी कि सलमान अकरम राजा साहब ने तो खैर इसकी वजाहत भी दे दी है
कि हमने जो ये बात कही थी कि आईनी बेंच पे बात हो सकती है, वो भी उस सूरत में कि आईनी बेंच में आप 5 या 7 जो है वो सीनियर जजेस, जिस तरह पूरी दुनिया में आईनी बेंच होता है, अगर उस तरह बने, वो भी उन्होंने कहा कि हमारा उस पर भी क्लियर मौक़िफ़ था कि इस पार्लियामेंट के पास इख्तियार नहीं है ये आईनी तरमीम करने का, क्योंकि इस पार्लियामेंट की या इस मौजूदा हुकूमत की अपनी कोई बुनियाद नहीं है, इनका अपना कोई ना इखलाकी ना कानूनी ना कुछ सियासी हैसियत है। ये तो डंडे के जोर पे दिन दिहाड़े डकैती मार के हमारा मैंडेट लूट के आके बैठे हुए हैं। तो आप भी तो आमिर भाई, आपके जो एमएनएज हैं, आमिर साहब आपके जो एमएनएज हैं वो भी तो इसी पार्लियामेंट का हिस्सा है ना? तो हमारे एमएनएज ना, देखिए आपने मेरी एक कनाल में से 10 मरले जगह पे कब्जा कर लिया, 10 मरले मेरे पास है, तो अब आप मुझे ये तो ना कहें कि तुम उस 10 मरले का कब्जा भी छोड़ दो, मेरी जो बाकी 10 मरले पे आपने कब्जा किया है वो मुझे दें। अगर हमारी 180 सीटों में से 90 सीटों पे इन्होंने कब्जा कर लिया तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी 90 भी छोड़ दें। हमारा तो मुतालबा ये है कि जो हमारी 90 पे कब्जा किया हुआ है वो हमें दें। ठीक है। हम तो इसलिए बैठे हुए हैं कि आपने हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, हमारे उम्मीदवारों को अगवा किया, प्रपोजल स्कैंडल को अगवा किया, हमें कैंपेन नहीं चलाने दी, हमारे लीडर को 35 से 40 साल की सजा दी, उस पर 3 काताना हमले किए, उस पर 200 से ज्यादा मुकदमे। अच्छा वही ना सर, ये सारी देखे ना आमिर साहब, आमिर मुगल साहब तो ये हम फिर भी 180 सीटें जीत गए। चलें, ये मेरा सवाल ले लें, मेरा सवाल सुन लें। नुक्ता मेरा ये है कि एक तो जब ये 26वीं आईनी तरमीम बन रही थी तो आपके सेंटर भी पहले जो है वो बैठे रहे, फिर बाद में जो है वो ईवान से चले गए, देन कौमी असम्बली में हमने देखा कि आपके जो एमएनएस थे वो बैठे रहे, फिर बाद में वर्कआउट कर गए, और फिर जब इसमें जो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की तैनाती की जो पार्लिमानी कमेटी थी उसके लिए आपसे नाम मांगे गए, आपने नाम दे दिए, फिर नहीं जाके बैठे, तो फिर ये क्या इसमें अंदर में कोई डिवीजन है, कोई वहाँ से डेला से मंजूरी नहीं आई थी? देखें, अब सबसे पहले तो बात आप ये समझें कि हमारा लीडर है जेल में, आपने हमारी उससे कम्युनिकेशन ही खत्म की हुई है इस नाजायज हुकूमत ने, तो जाहिर है कुछ फैसले जो है वो अपने हमें लीडर से लाजमी पूछ के करने होते हैं, कुछ फैसले वक्ती तौर पे गलत भी हो जाते हैं जब आप हमें लीडर से कम्युनिकेशन नहीं करते। तो ये फैसला गलत था पार्लियामानी कमेटी में जाने का? सुने देखिए, वो तो हमारी पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि हमारी सियासी कमेटी का फैसला है कि हमने उस कमेटी में नहीं बैठना जो आपने पार्लियामानी तो ये फैसला गलत हुआ ना सर? जजेस को जी, ये फैसला गलत हुआ ना आपका? जी, तो मैं तो कह रहा हूँ, तो हमारी तो पार्टी ने इसको तस्लीम किया, ये उनका गलत फैसला। देखे, जब हम इस बंदूक की नोक पे कोई आईनी तरमीम को ही तस्लीम नहीं करते और बड़ा इसको शुगर कोटेड गिलाफ पहना रहे थे अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब के, देखे बड़ा कोई जबरदस्त काम हो गया, बड़ी कुआइन और पाकिस्तान की खुदा का खौफ करें। हारे हुए एमएनए तहरीक इंसाफ से वो बैठ के जबरदस्ती हमारी सीटों पे अब वो फैसला किया करेंगे जज कौन लेगा। कभी कोई दुनिया में इस तरह भी हुआ है कि इस तरह जजों के आपने तो दूसरे लफ्जों में मंदोखेल साहब सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया है, और बेसिकली आप भी अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं, आपकी भी क्या जरूरत थी ये आईनी तरमीम लेके आते, ये आइन में तरमीम करते। जो आपके लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो बेचारे अपने नाना की तरह, उन्होंने भी उस वक्त के जो चीफ थे उनको डैडी कहते थे, इन्होंने शायद उनका नाम कोई और रखा हुआ होगा, तो इनकी क्या जरूरत है। एक इनको मुसवदा दिया गया दोनों पार्टियों को कि जाओ इस पे अमल करके आओ वरना तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाएगी, और पागलों की तरह दीवानों की तरह फिर रहे थे शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी कि किसी ना किसी तरीके से हमारी नौकरी बच जाए, हमें नौकरी से ना निकाला जाए। कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी जमहूरियत, कौन सी अखलाकियात। सरेआम आपने अगवा किए हमारे एमएनए, आपने सरेआम अगवा किए हमारे सेनेटर, आपने सरेआम अगवा किए अख्तर महंगल के 2 सेनेटर, आपने बंदूक की नोक पे आईनी जी। आमिर साहब, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है सर, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, लेकिन ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि पहले मौलाना आपके साथ थे, आपके साथ मीटिंग करते रहे, और फिर मौलाना ने ये समझा कि ये नहीं, ये दुरुस्त फैसला है कि 26वीं आईनी तरमीम होनी चाहिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे, ब्रेक के बाद।